जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रचना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग को बीच में छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे अनेकों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, सत्संग के माध्यम से संगत जी हमें घर बैठे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो यकीन मानिए संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरुजी उस समय हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, ये गुरुजी महाराज जाने। आज जो हम सुकून से ज़िंदगी जी पा रहे हैं, चैन की सांसें ले पा रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आते भी हैं, तो उस परिस्थितियों से हम बहुत आराम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। ये मत सोचिए संगत जी कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम इस दुख से निकल सकते हैं या हम में हिम्मत है, नहीं। उस परमात्मा का आशीर्वाद, उसका प्रेम आपके साथ है जब ही आप इस दुख भरे, इस उतार चढ़ाव वाली जिंदगी को पार कर पाते हो। संगत जी, उस ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता और हम तो ये लगा लीजिए कि सांसें ले रहे हैं। उस ये सांसें भी उसी की ही देन है। हमारे शरीर में है ही क्या? हमारे शरीर में सिर्फ सांसें हैं जो परमात्मा की, ईश्वर की इच्छा से चल रही है। जिस दिन वो रुक जाएगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए संगत जी, ये कीमती समय वेस्ट ना करते हुए सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए। जाने अनजाने में हमसे अनेकों गलतियां होती हैं, बहुत सारे हमारे माड़े कर्म लिखे जाते हैं। उन कर्मों को कटवाने के लिए सत्संग सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी। घर बैठे गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं, जन्म जन्म से की मुक्ति कर रहे हैं। तो फिर संगत जी इन सबसे वंचित क्यों रहना है? सत्संग एक ऐसा माध्यम है परमात्मा से जोड़ने का कि संगत जी, जो ईश्वर हमें बख्शता है। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और संगत जी गुरु जी का धन्यवाद करते हुए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रचना है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है लॉकडाउन के आसपास का है, जो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, लॉकडाउन में ही हम गुरु जी से जुड़े थे और गुरु जी से हम अपने एक पड़ोसी के माध्यम से जुड़े थे। वो कहते हैं ना संगत जी, हम जुड़ने वाले कौन होते हैं? गुरु जी महाराज जोड़ने वाले होते हैं। तो एक ज़रिया उन्होंने हमारे तक पहुँचाया अपने से जोड़ने का। संगत जी, जब कोरोना का टाइम था तो हम सभी जानते हैं कि वो टाइम, वो पीरियड इतना सभी के लिए टफ था और इतना अ, मतलब उस समय को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। उस समय एक ऐसा लगता था कि टाइम रुक सा गया है। ऐसा लगता था कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। हर जगह संगत जी कोरोना की महामारी फैल रही थी और बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित थे।
कुछ ऐसा ही हाल संगत जी मेरे घर में भी था। मेरे हस्बैंड को कोरोना के थोड़े से लक्षण दिखाई दे रहे थे। जैसे संगत जी उनको कोरोना के टाइम पे फ़ीवर हुआ, कोल्ड बहुत ज़्यादा था, गला एकदम जकड़ा हुआ था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस टाइम संगत जी हमें यही डाउट हुआ कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया है और संगत जी हमने उनको एक रूम में बंद कर दिया ताकि इससे दूसरों व्यक्ति को कोरोना ना हो। संगत जी लेकिन मेरे हस्बैंड की दिन पर दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। दिन पर दिन इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी कि मेरे को संगत जी हॉस्पिटल उनको ले जाना पड़ा। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल उनको लेके गई तो उस टाइम संगत जी हॉस्पिटल वाले ले जाने जहाँ मैं लेके गई लेने को तैयार नहीं थे क्योंकि बेड खचाखच भरे हुए थे और संगत जी बीमारी को देखते हुए उस टाइम कोई किसी को हाथ भी नहीं लगा रहा था। तो मेरे को भी संगत जी बहुत डर था कि कहीं मुझे ना हो जाए, मुझसे बच्चों को ना हो जाए। बहुत वो स्थिति बहुत खराब थी। तो उसके बाद संगत जी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को घर पे लाई मैं और मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करना शुरू किया कि भई कहीं कोई भी बेड खाली है, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में जगह है तो आप पता कीजिए जिससे मैं एडमिट अपने हस्बैंड को करवा सकूँ क्योंकि बहुत संगत जी उस समय टफ सिचुएशंस थी और हस्बैंड की तबीयत दिन प दिन इतनी खराब मतलब फ़ीवर उनका संगत जी इतना ज़्यादा था और कोल्ड इतना ज़्यादा मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि मैंने सब कुछ उनका अलग कर दिया था। तो संगत जी उस टाइम पे बस एक भगवान का ही सहारा था। भगवान से ही उस समय कहते हैं ना संगत जी हम ईश्वर को कब याद करते हैं? दुःख में, तकलीफ में, परेशानी में। और वो एक ऐसा पीरियड था जिस समय सबके घर में परमात्मा को याद किया जा रहा था, ईश्वर को याद किया जा रहा था कि प्रभु सब जल्द से जल्द ठीक करो, सब कुछ। संगत जी वैसे भी वो टाइम काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस समय हम लोग भी यही अरदास कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मतलब हस्बैंड को ठीक करो, सब माहौल ठीक करो, ये कोरोना को हटाओ। और क्योंकि संगत जी दम उस समय इतना घुट रहा था कि कहीं जा नहीं सकते, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर नहीं सकते और फ़ोनों पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेने को तैयार नहीं हो रहे थे। कोई अगर किसी ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली भी है तो उनका कहना यही था कि भई आप पैरासिटामोल दो और कमरे में बंद कर दो, अपने आप में कोरोना चला जाएगा। मतलब कोई ठीक से कंसल्ट नहीं कर रहा था डॉक्टर और जो संगत जी डायरेक्ट होता है वो फिर फ़ोन पे नहीं होता है। बट मैं उस टाइम के लिए गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। उस पीरियड्स में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। पहले तो कोरोना टाइम में संगत जी दम घुटता था लेकिन हम कोरोना का धन्यवाद करते हैं कि कोरोना आने से हमें गुरुजी मिल गए। करुणा आने से हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। तो उस पीरियड का संगत जी मैं एक तो शुक्राना भी करना चाहूँगी गुरुजी का और एक मन में यही अरदास करूँगी कि गुरुजी दोबारा ऐसा कभी समय मत लाना। लेकिन वो समय बहुत अच्छा था जिस समय वो दुःख में हमें गुरुजी मिले। संगत जी हमारे मतलब फ्लोर बाय बने हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ग्राउंड फ्लोर पे संगत जी हमारे एक रहते हैं मतलब पड़ोसी रहते हैं। वो गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो संगत जी उन्होंने घर में अमृत वेले का सत्संग रखा हुआ था। सुबह-सुबह मॉर्निंग में उनके यहाँ हर सैटरडे को अमृत वेले का सत्संग होता था। तो संगत जी सुबह मॉर्निंग का टाइम बहुत शांत होता है तो उसमें शबद बानी की आवाज़ आती थी, बहुत अच्छा-सा लगता था। तो संगत जी मैंने अपने गार्ड से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते हैं उनका नंबर माँगा और मैंने उनको कॉल किया तो मैंने कहा ये आप मतलब क्या करते हो हर सैटरडे को? तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ अमृत वेले का सत्संग होता है। वैसे तो हमारे यहाँ कोरोना से पहले बहुत सारी संगत आती थी अमृत वेले पे, लेकिन अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम लोग फैमिली मेंबर्स ही अमृत वेले का सत्संग करते हैं। तो संगत जी जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैंने कहा अच्छा क्या-क्या होता है इनमें? तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं और ऐसे-ऐसे हम मतलब चीज़ें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े मंदिर में आश्रम है गुरुजी का और हमारे ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और हम सत्संग सुनते हैं, हमारा टाइम तो ऐसे ही कटता है। तो
तो उन्होंने मुझे बोला, जो क्या कहते हैं नीचे पड़ोसी थे हमारे, उन्होंने कहा शायद आपके हस्बैंड को तो कोरोना हुआ है ना? तो मैंने कहा हाँ जी, मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ है और बहुत जगह हम लोगों ने दिखाया, कोई भी बेड खाली नहीं है, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है। अभी हमने उनको एक रूम में बंद कर रखा है और उनका फ़ीवर भी नहीं उतर रहा, कोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए ना, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाइए अपने हस्बैंड को। तो मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद कौन देगा? अब तो सब मंदिर भी बंद है, कहाँ से मैं गुरुजी का जल प्रसाद लाऊँगी? तो उन्होंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद तो आप घर में भी बना सकते हो। उन्होंने मुझे ये बात कही। तो मैंने कहा घर में बना सकती हूँ, कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो अभी, क्योंकि संगत जी उस समय इतनी स्ट्रिक्टनेस थी हमारी सोसाइटी में कि मतलब एक-दूसरे से मिलना भी नहीं था। मतलब गार्ड ने इतनी पाबंदियाँ लगा रखी थी कि एक-दूसरे के यहाँ भी नहीं जा सकते थे। सब्जी वाले ये सब मतलब बाहर से सब डिलीवरी हो रही थी। आप सभी जानते हैं, सभी का यही हाल था। तो मैंने उनको कहा फिर मैं कैसे करूँ, क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। आप गुरुजी का स्वरूप ना अपने फ़ोन में ले लीजिए और फ़ोन में लेके और आप एक तांबे का कोई आपके पास बर्तन होगा, उसको नींबू से उसको मांज के उसमें जल प्रसाद भरिए और गुरुजी के स्वरूप, जो फ़ोन में स्वरूप होगा ना, उनके सामने रख के और गुरुजी से टच करवा के और गुरुजी को कहिए कि गुरुजी इसे जल को अमृत में बदल दो और संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको रात को छोड़ दीजिएगा और सुबह इससे आप अपने हस्बैंड को जो भी मेडिसिन्स दे रहे हैं और अपने हस्बैंड को देना शुरू कर दीजिए। संगत जी वो कहते हैं ना कि शायद ये गुरुजी का ही इशारा था, गुरुजी की मेडिसिन्स थी जो उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि शायद गुरुजी देख रहे थे, जबकि मैं जुड़ी नहीं थी गुरुजी से, लेकिन गुरुजी देख रहे थे कि उस टाइम मैं कितनी परेशान थी, क्योंकि कोई रिलेटिव मेरे पास नहीं थे, मेरे मदर फादर बैंगलोर में रहते थे, किसको बुलाऊँ? मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही थे, हम बहुत टफ कंडीशन में थे। लेकिन गुरुजी ने एक ज़रिया भेजा हमारे पास और वो मेडिसिन्स भेजी जो गुरुजी के बड़े मंदिर में होती हैं और संगत जी उनके कहे अनुसार मैंने वो जल प्रसाद बनाया। मैंने अपने अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकाला, लोटा टच करवाया, जल प्रसाद रखा, गुरुजी से अरदास करी, जो मंत्र जाप उन्होंने मुझे बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, वो चलाया। और संगत जी ये चलाने के बाद मैंने वो जो जल प्रसाद था वो अपने हस्बैंड को देना शुरू कर दिया और संगत जी मुझे वो मंत्र जाप और अच्छे लगने लगे। मैं भी सुनती थी, घर में चलता था, पॉजिटिव वाइब आती थी और संगत जी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का फीवर कम होना शुरू हुआ, गला भी ठीक होना शुरू हुआ और जो कोल्ड था वो भी खत्म होना उनका शुरू हुआ। मात्र 4 दिन के अंदर संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल। कोई फ़ीवर नहीं, कोई गला खराब नहीं, कोई कोल्ड नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ़ 4 डेज़, 4 डेज़ में मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए और उसके बाद तो संगत जी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करने स्टार्ट किए, सत्संग के, हम लोगों ने सत्संग सुनना शुरू किया। फिर मैंने संगत जी कोरोना का टेस्ट भी अपने हस्बैंड का करवाया और कोरोना बिल्कुल मेरे हस्बैंड का नहीं आया, नथिंग बिल्कुल भी नहीं आया और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड जब ठीक हुए तो मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया। फिर तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे गुरुजी का सत्संग सुनते थे, शुक्राना करते थे और हमने डिसाइड किया कि जब ये कोरोना का टाइम ख़त्म होगा तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएँगे। बट कोरोना लंबे टाइम तक हो गया था तो लंबे टाइम तक हम घर में गुरुजी का सत्संग सुनते थे, मंत्र जाप करते थे और अमृत वेला भी संगत जी हमें आता नहीं था। जैसे भी भगवान ने हमसे अमृत वेला करवाया उस टाइम हमने अमृत वेला भी किया और वो टाइम हमारा इतना ईज़िली, इतना आसानी से गुज़रा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो टाइम मतलब एक तो मेरे हस्बैंड ठीक हुए, सबसे बड़ा मेडिकल ये था कि गुरुजी ने एक ज़रिया बनाया, उस ज़रिए के माध्यम से गुरुजी ने मेडिसिन्स भेजी और मेरे हस्बैंड को ठीक किया। दूसरा, वो कोरोना के टाइम में वो इतना मतलब टफ टाइम था, उस टाइम में गुरुजी ने अपने सत्संग हमें बख्शे, अपने मंत्र जाप दिए। उस समय गुरुजी ने हमें अमृत वेला बख्शा। तो ये लगा लीजिए हमारा टाइम बहुत ईज़िली कटा संगत जी, बहुत ईज़िली। नहीं सुबह मॉर्निंग होती समझ नहीं आता था क्या करें, भई टीवी कितना देख लें,
कहाँ क्या करे, कितनी बातें, कितना न्यूज़, बार-बार न्यूज़ देखे जा रहे थे, दिमाग खराब हो रहा था, ये आज ऐसे हो गया, वो आज ऐसे हो गया, ये अलर्ट हो गया, ये अलर्ट हो गया। गुरुजी ने इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकाला, अपना सत्संग बख्शा, हमें सत्संग सुनाना शुरू किया और मंत्र जाप, शब्द सुनने, वाणी सुननी, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स सी आई कि बस भई कोई नहीं है हमारे पास, हमारे गुरुजी हैं। भगवान हमारे साथ है, हम इस समय से निकल जाएँगे, बाहर निकल जाएँगे। और ये तो संगत जी न्यूज़ देखते थे, बहुत मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता था, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोगों से बातें करते थे, भई कितनी आप बातें कर लोगे? लोगों के पास भी उस टाइम कोई बातें नहीं होती, उस टाइम बात ही यही होती थी कोरोना की। तो वो सब चीज़ें गुरुजी ने डिस्पॉइंट की और उस टाइम से निकाला हम लोगों को। उस टाइम गुरुजी ने हमें ये ग अमृत वेला बख्शा, सत्संग बख्शे और वानियाँ बख्शी गुरुजी ने। तो अनलिमिटेड शुक्राना है गुरुजी का, तो अनलिमिटेड जितना शुक्राना हम कर सकते हैं उतना ही है, कम ही लगता है। और फिर संगत जी कोरोना के टाइम बहुत अच्छा कटा हमारा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। शुरुआत में जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे बड़ा टफ था और मैंने जो नीचे हमारे पड़ोसी थे, उनको मैंने बहुत धन्यवाद किया कि आपने हमें एक ज़रिया दिया गुरुजी से जोड़ने का। बाकी उन्होंने खुद मुझे ये बात कही कि भैया हमने आपको कोई ज़रिया नहीं दिया, ज़रिया गुरुजी ने हमें आपके लिए बनाया। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का, लव यू सो मच गुरुजी, वो टाइम, वो पीरियड्स कटवाने के लिए और अपने से जोड़ने के लिए। फिर संगत जी कोरोना थोड़ा-थोड़ा कम हुआ और मंदिरों का खुलना शुरू हुआ, तो हमने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँगे दर्शन के लिए। तो हमने अपने जो नीचे नेबर थे उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी टोकन मिल रहे हैं, तो ईज़िली दर्शन नहीं हो रहे हैं गुरुजी महाराज के, लेकिन गुरुजी का नाम लेके आप जाओ, देखो गुरुजी चाहेंगे तो दर्शन आपको होंगे। तो वो बताते हैं कि हम तो परसों ही गए थे, तो हमें टोकन मिल गया था गुरुजी की इच्छा से। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैंने कहा वहाँ पे ऐसे-ऐसे टोकन दिए जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है गुरुजी का नाम लेके चलते हैं, दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं फिर आ जाएँगे वापस। तो उस समय लिमिटेड संगति को ही जाने दिया जा रहा था। तो कोरोना के टाइम में हम गुरुजी के दरबार गए और वहाँ पे मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड थे, तो हम लाइन में लगे हुए थे। तो संगत जी जितने टोकन थे बढ़ चुका था, सब टोकन बढ़ चुका था। तो मेरे हस्बैंड और मुझे टोकन नहीं मिला, तो हम लोग थोड़े से सैड हो गए, उदास हो गए। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। हमने सत्संग में सुना था कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती तब तक कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि भई हम, मेरे तो बहुत मन था गुरुजी के दर्शन करने का, पहली बार आए हैं। बट हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब गुरुजी की इच्छा होगी तो दर्शन भी होंगे, बस यहाँ तक आ गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक हम आ गए, गुरुजी के मंदिर के आस-पास हैं, तो गुरुजी ने हमें देख लिया, उन्होंने ब्लेस कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग संगत जी रिटर्न होने लगी, क्योंकि वहाँ जितने भी सेवादार थे वो कहने लगे कि भई जो बाकी संगत है वो जाए धीरे-धीरे, भीड़ इकट्ठी ना करे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो हम और मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम लोग पार्किंग की तरफ जाने लगे, अपनी कार की तरफ। तो इतने में एक सेवादार अंकल आवाज़ देते हैं और संगत जी आवाज़ जैसी उन्होंने दी वैसे ही मैं, मेरे हस्बैंड पीछे बैक होते हैं। तो उन्होंने कहा अंकल आपको दर्शन के लिए जाना है गुरुजी के? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी जाना है, बट टोकन तो खत्म हो गए हैं। वो कहते हैं अंकल मेरे पास ना 2 टोकन हैं और मेरी ड्यूटी ना कहीं और लगी है और मेरी फैमिली को आना था, तो मेरी फैमिली तो आ नहीं रही है, आप टोकन ले लीजिए और आप दर्शन कर आइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस समय तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड एक-दूसरे को देने देखने लगे और हमने फटाफट से उससे टोकन लिया और हमने कहा भई अब गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी की इच्छा है, भई गुरुजी बुला रहे हैं हमें, तो हम तो जाएँगे। तो संगत जी इस तरीके से हमारे गुरुजी के दर्शन हुए और हम लोगों ने प्रथम दर्शन किए। बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि फर्स्ट टाइम में, कोरोना के टाइम में हमें दर्शन करने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। और जब दर्शन के लिए गई तो संगत जी आँख भाव विभोर हो गई, आँखों में से आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी जन्नत में आ गए हैं। और सच में बहुत डिवाइन शक्ति, बहुत डिवाइन पावर गुरुजी के अ, हमारे
लिए आ रही थी और मतलब एक वो रहता है ना कि हाँ भाई ईश्वर ने हमें खुद बुलाया है, तो उसके लिए गुरुजी अनलिमिटेड शुक्राना, 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 शुक्राना। नहीं तो संगत जी, हम तो यही सोच रहे थे कि अभी शायद दर्शन नहीं होंगे, अब पता नहीं कब दर्शन होंगे, कब ये पूरा प्रॉपर कोरोना हटेगा। बट गुरुजी ने उसी दिन बुलाना था, उसी दिन दर्शन देने थे और गुरुजी कहते हैं कि भई जब मैंने बुलाया तो तुम बिना दर्शन किए कैसे जा सकते हो? तो ये बात भी सही है, जब गुरुजी बुला रहे हैं तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। वो आपको उन अंदर तक खींच ही लेंगे, कैसे भी खींचे, खींच ही लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं साथ संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी फिर शेयर करूँगी। यही वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करना और ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।